वासियों का इंतजार एक बार फिर बढ़ गया है। रीवा से भोपाल और कोलकाता के लिए शुरू होने वाली नई हवाई सेवा जुलाई महीने में भी शुरू नहीं हो सकी, जिस पर उड़ान का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। वह तय तारीख गुजर जाने के बाद भी शुरू नहीं हो पाई। अब लोगों की उम्मीदें अगस्त महीने पर टिकी हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर उड़ान शुरू होने में देरी क्यों हो रही है और अब आगे की क्या संभावना है। रीवा एयरपोर्ट से भोपाल और कोलकाता के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी पिछले कई महीनों से चल रही है। शुरुआत में उम्मीद थी कि अप्रैल 2026 से इन दोनों शहरों के लिए नियमित उड़ान सेवा शुरू की जाएगी, लेकिन आवश्यक मंजूरियां समय पर नहीं मिलने के कारण यह योजना आगे बढ़ती चली गई। इसके बाद सरकार की ओर से नई तारीख तय की गई। उप मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि 28 जुलाई से रीवा से भोपाल और कोलकाता के लिए हवाई सेवा शुरू की जाएगी। इससे विंध्य क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह था और सभी को उम्मीद थी कि अब लंबे इंतजार का अंत हो जाएगा। लेकिन 28 जुलाई भी गुजर गई और ना तो फ्लाइट शुरू हुई और ना ही एयरलाइंस कंपनी की ओर से कोई आधिकारिक शेड्यूल जारी किया गया। यही वजह रही कि यात्रियों को एक बार फिर निराशा का सामना करना पड़ा। अब सवाल यह है कि आखिर देरी की वजह क्या है। जानकारी के मुताबिक एलायंस एयर रीवा से भोपाल और कोलकाता के बीच 72 सीटर ATR 72 विमान चलाने के लिए तैयार है। सरकार और एयरलाइंस कंपनी के बीच अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन मामला अभी सब्सिडी पर अटका हुआ है। सरकार और एयरलाइंस के बीच आर्थिक सहायता को लेकर अंतिम सहमति नहीं बन पाई है और इसी कारण उड़ान शुरू होने की तारीख लगातार बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि जैसे ही सभी औपचारिकताएं पूरी होंगी और संबंधित मंजूरियां मिल जाएंगी, एयरलाइंस अपना आधिकारिक शेड्यूल जारी कर देगा। इसके बाद टिकटों की बुकिंग भी शुरू कर दी जाएगी। प्रस्तावित योजना के मुताबिक एलायंस एयर का विमान पहले रीवा से भोपाल के लिए उड़ान भरेगा, बाद में विमान वापस रीवा आएगा, फिर यहां से कोलकाता के लिए रवाना होगा। इस नई सेवा से विंध्य क्षेत्र के लोगों को राजधानी भोपाल और पूर्वी भारत के प्रमुख शहर कोलकाता तक सीधी हवाई सुविधा मिल सकेगी। अब उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त महीने से यह सेवा शुरू हो सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि शेड्यूल जारी होने के बाद ही होगी। अगर रीवा की हवाई सेवा के इतिहास पर नजर डालें तो यह पहली बार नहीं है जब लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। रीवा एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद सबसे पहले रीवा, भोपाल और सिंगरौली के लिए हवाई सेवा शुरू की गई थी। उस समय फ्लाईओवर कंपनी ने उड़ानें शुरू की थी, लेकिन यह सेवा ज़्यादा समय तक नहीं चल सकी और कुछ ही समय बाद बंद हो गई। इसके बाद फ्लाईबिग ने 19 सीटर विमान के साथ रीवा से हवाई सेवा शुरू की, लेकिन यह सेवा भी लंबे समय तक जारी नहीं रह सकी। परिणाम स्वरूप लोगों को फिर से रेल और सड़क मार्ग पर ही निर्भर होना पड़ा। अब एक बार फिर एलायंस एयर के जरिए नई उम्मीदें जगी हैं। खासतौर पर भोपाल के लिए हवाई सेवा की लंबे समय से मांग की जा रही है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, जहां लगभग सभी प्रमुख सरकारी विभागों के मुख्यालय मौजूद हैं। रोजाना बड़ी संख्या में लोग प्रशासनिक कार्य, व्यवसाय, शिक्षा और इलाज के लिए भोपाल जाते हैं। ऐसे में रीवा से सीधी हवाई सेवा शुरू होने से हजारों यात्रियों को समय की बड़ी बचत होगी। वहीं कोलकाता के लिए सीधी उड़ान शुरू होने से व्यापार, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में भी नए अवसर खुल सकते हैं। इससे विंध्य क्षेत्र की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। फिलहाल रीवा और पूरे विंध्य क्षेत्र के लोग अगस्त महीने का इंतजार कर रहे हैं और अगर सरकार और एयरलाइंस कंपनी के बीच सब्सिडी से जुड़ा मामला जल्द सुलझ जाता है और सभी मंजूरियां मिल जाती हैं तो बहुत जल्द रीवा से भोपाल और कोलकाता के लिए नियमित हवाई सेवा शुरू हो सकती है। अब देखना यह होगा कि अगस्त महीना विंध्यवासियों के लिए नई उड़ान की सौगात लेकर आता है या फिर यह इंतजार कुछ और लंबा हो जाता है। क्या आप हड्डी, जोड़ या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं? तो अब निराश ना हो। रीवा के आरोग्यम कैंसर एवं ऑर्थो केयर सेंटर में पाइए सटीक इलाज। मिलिए हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पेंद्र तिवारी और कैंसर रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर आराधना त्रिपाठी से। हमारा पता है श्याम कॉम्प्लेक्स, नया बस स्टैंड, रीवा।